हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का वेलकम है एक्सेलेंट विद्यालय की 2.0 चैनल पर। दोस्तों, ये डायरेक्शन के क्वेश्चन है इस वीडियो में। और इससे पहले भी मैंने स्टार्ट कर दिया डायरेक्शन के क्वेश्चन करवाना। ये जितने भी क्वेश्चन रेलवे के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो फिर एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो या फिर दूसरी परीक्षाएं हों, तो जो आगे आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। दूसरी चीज़ प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन मिलेंगे वो बिल्कुल क्रीम क्वेश्चन जो होते हैं, कि मतलब जो एग्जाम में आने के उनके बहुत ज़्यादा चांस हैं, वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो भी इम्पॉर्टेंट हैं, और अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है तो भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो। चलिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं पहला। सुंदरपुर की तरफ 4 किलोमीटर चलता है। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले, आपको पूरा पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं है फिलहाल। तो जैसे ही कहा 4 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलता है, तो हमने मान लिया ये सुंदर था, ये। और ये पूर्व की तरफ चलना स्टार्ट करता है, और कितना चलता है, 4 किलोमीटर। फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है। अब यहाँ से दायां इसका किधर होगा, दक्षिण की ओर हो जाएगा। मतलब ये आप इमेजिन करिए कि आप यहाँ पर खड़े हैं और आपका दायां किधर हो जाएगा, इस ओर। तो दाएं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो ये 3 किलोमीटर चला, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है। अब देखिए, जब भी दक्षिण दिशा में दायां या बायां मुड़ने को कहे, तो आपको कुछ समझ में ना आए तो आप क्या करिए कि जो अ, अगर जिस दिशा में मुड़ने को कहे, अगर दाईं ओर कह रहा है तो आप एक्चुअल पोजीशन में जिस समय बैठे हैं तो आप बाईं ओर को मोड़ दीजिए। ओके। तो इसमें कह रहा है फिर से वह दाईं ओर मुड़ जाता है। तो आप दाईं ओर मुड़ेगा तो इसका दायां हो जाएगा इस ओर। वैसे आप एक्चुअल पोजीशन में आपका क्या दायां इस ओर होगा, अगर आप उत्तर की ओर मुंह किए हुए हैं तो। लेकिन दाईं ओर कह रहा है तो इसमें अगर दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए हुए तो इसका बायां इस ओर हो जाएगा। ठीक है। और चलना जारी रखता है। अब वो किस दिशा की ओर जा रहा है, अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे आप। वो जो कोऑर्डिनेट बनता है ऐसे करके, उसको बना लीजिए। और यहाँ पर क्या है, ऊपर की ओर नॉर्थ, नीचे की ओर साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो ये अब इस दिशा में जा रहा है तो इधर क्या हो जाएगा, वेस्ट, यानी पश्चिम दिशा। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये देखिए, ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया है 23 सितंबर 2018 को, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और इसको थोड़ा सा जूम करके पढ़ लेते हैं। आकाश घर से विद्यालय की निकलता है जो 12 किलोमीटर दूर है। तो क्वेश्चन को साइड में लगाते हैं, आप पढ़ लीजिएगा बाद में। अब देखिए, मान लीजिए ये आकाश का घर है, ये विद्यालय की निकलता है जो 12 किलोमीटर दूर है। चलिए इसको साइड से करते हैं। ये इसका यहाँ से घर हो गया और ये इसका विद्यालय हो गया। ओके। तो ये 12 किलोमीटर दूर है, ये 12 बना दिए। विद्यालय से वह क्लब जाता है जो विद्यालय से 7 किलोमीटर दूर है। तो अब क्लब किस दिशा में होगा, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये नहीं जान पाएंगे किस दिशा में है, तो ये निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। यदि विद्यालय तथा क्लब एक ही तथा घर एक ही रेखा में स्थित हों, ये तो इसका होम था, ये इसका स्कूल हो गया, विद्यालय हो गया। और क्लब, क्लब ये मान लिया हो गया। और एक ही रेखा में तीनों स्थित हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एक ही रेखा में। तो ये हमने एक ही रेखा में कर दिया। तो विद्यालय से क्लब तक की दूरी कितनी है, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी जो है, ये 7 किलोमीटर है। अब देखिए, क्लब से यहाँ से वो क्या करेगा, जब घर जाएगा, ये वाली दूरी जो होगी यहाँ तक, क्लब से घर तक की दूरी कौन सी हो जाएगी, ये 7 और प्लस ये 12। तो 12 7 19। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब इसमें पूछा है कि वापस आने के लिए उसे कम से कम कितना चलना पड़ेगा, तो 19 किलोमीटर। तो ये ऑप्शन सही होगा। ये भी देखिए आरआरबी की परीक्षा में 2012 में 2002 में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। तो मान लीजिए यहाँ से ये 3 किलोमीटर चलता है। ओके। बाईं ओर मुड़ता है। अब देखिए, पश्चिम की दिशा की ओर जा रहा है, यहाँ पर बाईं ओर कौन सा होगा, इधर की ओर हो जाएगा। अब देखिए, इसमें दायां बायां जानना ये इमेजिनेशन पर बेस्ड है, ये आपको तय करना पड़ेगा
कि किस ओर दायां या फिर बायां होगा। 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है और फिर बाईं ओर मुड़ता है और फिर 3 किलोमीटर चलता है। ये भी 3 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ता है। अब देखिए दक्षिण दिशा में जा रहा है तो अब दाईं ओर मुड़ेगा। तो दाईं ओर कौन सा होगा इसका, हमने बताया था जिस पोजीशन में आप बैठे हैं तो अगर दायां का है तो आपको बाएं मोड़ देना है। तो ये इस साइड में मुड़ जाएगा, ठीक है, ये साइड में मुड़ जाएगा, दाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर जाता है। ये दूरी जो है ये 1 किलोमीटर है। यहाँ पर ये 3 चला था, ये 1 किलोमीटर है। दोबारा दाईं ओर मुड़ता है। अब देखिए फिर से पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। अब दायां जो होगा वो ऊपर की ओर जाएगा और 3 किलोमीटर जाता है। ये भी दूरी 3 किलोमीटर है। तो इसमें पूछ रहा है प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है। तो देखिए ये स्थान है, और अगर आप इसकी पूरी टोटल दूरी काउंट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन उसको प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच की दूरी बतानी है, यहाँ तक की। तो देखिए तीन तो ये था, और यहाँ पर ये दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर। तो 3 और +1 टोटल कितने हो गए, 4 किलोमीटर। तो ए ऑप्शन सही होगा, 4 किलोमीटर हो जाएगा आंसर। और देखिए ये आरआरबी की परीक्षा में 2002, 2007, 7 और फिर 13 में ग्रुप डी में भी पूछा गया है। ये आप देख लिया करिए कितनी बार पूछा गया है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और इसमें है एक मनुष्य दक्षिण दिशा में 30 मीटर चलता है। देखिए अगर दिशाओं को पहचानना नहीं आता है कि कैसे जानेंगे कि दक्षिण दिशा में जा रहा है या उत्तर की दिशा में, तो इसके लिए मैंने पहला जो इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है, #1 लिखा होगा उसमें दिशा परीक्षण वाले में, तो उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, कोण वगैरह भी बताए हैं कि किस डायरेक्शन में कैसे घूमेगा, रोटेट कैसे होते हैं। तो वो सारी चीज़ें उसमें बता रखी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिए। तो एक बार फिर से देख लीजिए। चलिए मैं बता देता हूँ। ऊपर की ओर नॉर्थ होता है, जिस पोजीशन में आप बैठे हैं, या आप नोटबुक के हिसाब से या फिर आपके फ़ोन की स्क्रीन के हिसाब से, ऊपर की ओर हमेशा नॉर्थ होता है। तो जहाँ पर उत्तर मिल जाएगा उसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, यानी साउथ हो जाएगा। इसके बाद आपका जो दायां हाथ है, एक्चुअल पोजीशन का जो दायां हाथ है, अब इसमें ये नहीं देखना है आपका मुंह किधर है। अब यहाँ पर आपके फ़ोन की स्क्रीन या फिर आपकी नोटबुक ही उत्तर दिशा की ओर मानी जाएगी। तो इधर दाएं हाथ की तरफ ईस्ट हो जाएगा, और जहाँ ईस्ट मिला तो उसके जस्ट सामने वेस्ट हो जाएगा। ये चीज़ शायद समझ में आ गई होगी। इसके चलिए हटाते हैं इसको। क्वेश्चन करते हैं, एक मनुष्य दक्षिण दिशा में 30 मीटर चलता है। हमने मान लिया ये मनुष्य था, वो 30 मीटर यहाँ पर चला। देखिए ये डायरेक्शन के क्वेश्चन आप अगर बिना फिगर के करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसमें फिगर बनाने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। केवल पेन से आपको लाइनें खींचते जाना है, और जो उसके मेजरमेंट दी हुई है कितने किलोमीटर या मीटर चलता है, तो उसको साथ में लिखते जाना है, बाद में ऐड करके बता देना है। वही सिंपल है। लेकिन फिगर बना लेंगे तो बहुत आसान रहेगा आपके लिए, इसमें गलत होने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। तो 30 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है। तो अब देखिए दाईं ओर मुड़ता है, तो मैंने बताया था जब भी दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए हो और दाएं या फिर बाएं कहे तो आपको उसके अपोजिट मोड़ देना है। तो दाईं ओर मुड़ता है, तो आपका दायां हाथ इस समय इस ओर है, लेकिन आपको इस ओर नहीं मोड़ना है। कहाँ पर मोड़ना है, इसके अपोजिट, मतलब इस ओर मोड़ना है। और दाएं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। ये भी 30 मीटर चला। फिर बाएं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। अब देखिए बाएं ओर मुड़ेगा, किधर होगा बायां ओर, ये हो गया बायां। तो ये 25 मीटर चलता है, ठीक है। फिर बाएं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। अब देखिए बाईं ओर मुड़ेगा, दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए हुए, तो आपके एक्चुअल पोजीशन के हिसाब से ये दाईं ओर मुड़ जाएगा। बायां कह रहा है तो हमने दायां कर दिया। अब इधर चलता है, और कितना चलता है, 30 मीटर। तो अब इसमें पूछ रहा है वह प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है। अब यहाँ पर देखिए 30 मीटर तो ये हो गया, और इसी को अगर और बढ़ा दें तो ये टोटल दूरी निकल आएगी। अब उसके वो ये नहीं पूछ रहा है कि कितनी दूरी उसने चली है, चलने वाली नहीं पूछ रहा है, बल्कि पूछ रहा है कि एक्चुअल में उसके बीच की दूरी कितनी है। तो 30 तो ये था, और अगर यहाँ से और यहाँ तक की दूरी काउंट करें तो ये कितनी थी, 25। ये साइड में लिखा हुआ है, ये भी 25 हो। तो 30 और 25, 30 20 50 और 5,
शायद कहीं पर गलत हो गया। नहीं, सही है। 30, 20, 50 और 5, 55 हो जाएंगे। इसका 55 ऑप्शन आएगा। ई ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसीलिए ई ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और अगर आप इनके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या फिर नोट बनाना चाहते हैं, या फिर वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप नोटबुक स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत पड़िए। अगर आपकी मर्जी तो ले सकते हैं, केवल और केवल आप प्रैक्टिस करते जाइए। जब भी ये वीडियो देखें, आप एक नोटबुक छोटी सी लेकर बैठ जाएं, या फिर कोई खाली पेज हो, एक पेन लेकर बैठ जाएं, बस उसमें ये फिगर बनाते जाएं। आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। उसमें देखिए, पढ़ाई में कोई बहुत ज़्यादा सेटअप नहीं करना होता है कि नहीं हमें मोटा सा रजिस्टर लेना होगा, फिर पेन अच्छा वाला और फिर सारी चीज़ें। इसकी कोई ज़रूरत, आप कहीं पर भी हैं, आप किसी पार्क में बैठे हैं कि कहीं पर घूमने गए, वहाँ पर एक छोटा सा डायरी का या फिर कोई खाली पेज है आपके पास, वो निकालिए, वीडियो को देखते जाइए, पॉज करके इसके क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और साथ में फिगर बनाकर वैसे ही करते जाइए। बस प्रैक्टिस हो रही है, यही पढ़ाई है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी देखिए, एनटीपीसी की परीक्षा में 19 जनवरी 2017 को पूछा गया है। तो क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। एक दिन गणेश अपने घर से निकला और दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर साइकिल से गया। अब दक्षिण की ओर कौन सी दिशा होगी? नीचे की ओर। तो ये 10 किलोमीटर साइकिल से ये 10 किलोमीटर साइकिल से गया। फिर दाहिने मुड़ा। अब देखिए, दाहिने मुड़ा तो अब किधर मुड़ेगा? इस ओर। दाहिने मुड़ा और 5 किलोमीटर गया। ये 5 किलोमीटर गया। पुनः दाहिने मुड़ा। अब देखिए, पश्चिम की ओर है तो दायां हाथ किधर होगा? ऊपर की ओर। पुनः दायां मुड़ा और कितना गया? 10 किलोमीटर। तो ये इसके बराबर चला गया 10 किलोमीटर। और अंततः बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर साइकिल से गया। अब देखिए, बायां हाथ किधर होगा इसका? इस ओर हो जाएगा। यहाँ पर कितना गया? 10 किलोमीटर गया। वहां से सीधे रास्ते पर चलते हुए घर जाने के लिए उसे कितने किलोमीटर साइकिल चलानी होगी? अब देखिए, जब यहाँ पर पहुंचा तो ये पूछ रहा है, घर तो उसका ये है, तो उसको कितने किलोमीटर साइकिल चलानी होगी घर पहुंचने के लिए? तो 10 तो ये तो चलानी ही होगी, साथ में और कितना चलाना होगा? ये वाली दूरी, ये जो दूरी है, गैप है बीच में, ये चलाना पड़ेगा। लेकिन अब उसको यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जो नीचे का दिया हुआ है। तो 10 ये था, और ये कितना है? ये दूरी कितनी है? ये है 5। तो 10 और 5 15, यानी 15 किलोमीटर उसे साइकिल चलानी पड़ेगी अपने घर तक पहुंचने के लिए। तो डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ओ, इतने ही क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से वीडियो में। और दोस्तों, क्या आपके जो जीके पूछी जाती है एनटीपीसी में या फिर ग्रुप डी में, तो क्या उसके भी वीडियो तैयार किए जाएं? इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। और रीजनिंग की क्लासें आपको कैसी लग रही हैं, या फिर किस चैप्टर पर वीडियो बनाई जाए ज़्यादा करके, तो ये चीज़ें भी आप कमेंट कर सकते हैं। और इस चैनल को बिल्कुल ऑफलाइन कोचिंग जैसा समझिए। कभी भी आप कमेंट कर सकते हैं, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, जो आपका डाउट हो वो चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। और प्लीज़ आप अपना प्यार ज़रूर बनाए रखिएगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।